अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उम्रा वीज़ा के रेट्स के हवाले से बताऊंगा कि अभी इस टाइम में जो है रेट क्या चल रहे हैं और सब कुछ सच बताऊंगा। और दोस्तों, जो भी गलतफहमियां रेट के हवाले से हैं वो सब आज दूर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। जो इस वीडियो जो है ये 12 अक्टूबर 2025 में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस टाइम जो रेट चल रहे हैं ये मैं आपको वो बताऊंगा। और उम्रा वीज़ा कुछ लोगों को कम रेट पे क्यों मिल रहा है और कुछ लोगों को जो है ज़्यादा रेट पे क्यों मिल रहा है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट जो होगी आपको टाइम पे और सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक चीज़ जो बहुत लोगों को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि पिछले दिनों में सऊदी और पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ है उसके बाद भी लोगों को एहसास हुआ कि इस चीज़ का कि सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान के साथ कोई कोऑपरेट करने जा रहा है या कोई ताउन करने जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने खुद से ही ये मेहरबानी की है कि उन्होंने ये वीडियोस बना दी कि भाई उम्रा का जो रेट है वो सस्ता हो गया है। जबकि दोस्तों, हकीकत में ये है कि उम्रा सस्ता होना के दूर की बात है, उल्टा उम्रा के रेट जो है वो और ज्यादा महंगा हो गया है। रेट अगर वो पहले वाले भी रखते तो भी हम कहते चलो ठीक है, जो कि दोस्तों वो रेट भी पिछले साल की निस्बत ज्यादा था। लेकिन 5 सितंबर के बाद से उम्रा का जो जितने भी वीजा हैं वो सबके रेट जो है वो 200 रियाल ज्यादा कर दिए हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को जो है वो सच का पता चल सके। और हमारे जो दूसरे टिकटॉकर भाई हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई जो हकीकत है, जो सच है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया करें अपनी वीडियो में। ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों की जो परेशानी है उसमें मजीद इजाफा ना करें। तो अगर भाई आप वीडियो में ऐसे कोई भी किसी भी तरह का झूठ बोल देते हो या प्राइस के हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो, जैसा कि आप बताते हैं कि प्राइस कम हो गई है या फिर ज्यादा हो गई है, कि कोई और न्यूज़ देकर खुद से ही आप अंदाजा लगा लेते हैं कि प्राइस अब ज्यादा होने जा रही है या ज्यादा हो गई है, तो भाई ऐसा मत करें। जब लोग बेचारे एजेंट के पास जाते हैं अपना वीजा लेने के लिए, उम्रा वीजा लेने के लिए, तो एजेंट जब रेट उनको ज्यादा बताता है तो लोग वहाँ पे परेशान होते हैं कि हम तो वीडियो में देख के आए हैं, वहाँ पे रेट वो कम बता रहे हैं, रेट कम हुए हैं, लेकिन एजेंट जो है वो ज्यादा रेट हमसे ले रहे हैं। तो इस तरह से लोगों की परेशानी जो है वो मजीद ना बढ़ाएं, वो लोग बेचारे पहले ही परेशान हैं। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो में जो कुछ भी कहा करो वो सच कहा करो, अपने व्यूज के लिए लोगों को गलत गाइड ना किया करें। क्योंकि दोस्तों, एक फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने एक वीडियो देखी है किसी भाई की जिसमें वो भाई बोल रहा था कि 600 रियाल रेट हो गया है, उम्रा वीजा का रेट कम हो गया है। तो मैं उस भाई का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, ना उसके चैनल का नाम लेना चाहता हूँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा मत किया करें। वो बेचारी जो फैमिली थी वो जब एजेंट के पास गई है वीजा लेने के लिए, वहां पे देखा तो वो एजेंट जो है रेट ज्यादा बता रहा था। तो अब वो परेशान थे, उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया, मुझसे पूछा, तो फिर मैंने पता करके मैंने उनको बताया कि भाई रेट जो है वो कम नहीं हुए, उल्टा ज्यादा हुए रेट। तो जो भी भाई आपको वीडियो में बता रहा है वो सब गलत गाइड कर रहा है आपको। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये अपने माइंड में लाजमी रखें कि रेट जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है। जितनी तादाद है जाने वालों की, उन जैसे कि ग्रुप में जाते हैं, वो कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें ज्यादा लोग होते हैं, कुछ में होते हैं उसमें कम लोग होते हैं, तो उनके लिए उनके मुताबिक ही रेट होते हैं, उनके मुताबिक उनके लिए वीजा और पैकेज होता है। क्योंकि भाई उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो भी अलग से होती है। अगर 2 लोग हैं तो उनको छोटी कार दी जाती है, अगर वो 4 लोग हैं तो उनको 7 सीटर या 4 सीटर इस तरह की गाड़ी दी जाती है, अगर वो 8 से 10 लोग हैं तो उनको हाईएस्ट जो गाड़ी है वो दी जाती है, अगर उससे ज्यादा लोग हैं तो उनको कोस्टर दी जाती है, अगर उससे भी ज्यादा लोग हैं तो उनको बड़ी बस दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप 20 के करीब लोग जाते हैं एक साथ में तो आपको जो वीजे का रेट मिलता है वो तकरीबन 900 रियाल के करीब मिलता है आपको। अगर आप 10 लोग जाते हैं तो आपको जो उसका वीजे का रेट मिलता है वो 980 रियाल मिलता है। अगर आप 4 लोग जाते हैं तो उस हिसाब से आपको जो वीजे का रेट है वो 1050 रियाल मिलता है। अगर तो वो कोई अकेला जाता है, जैसे एक बंदा अकेला जाता है, तो उसके लिए जो वीजे का रेट है वो 1200 रियाल तकरीबन उसका रेट हो जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ होने की वजह से भी वीजे के रेट जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। फिर होटल भी आते हैं इसमें, जो होटल कुछ करीब होते हैं, 500 मीटर की दूरी पे होता है, कुछ 700 मीटर की दूरी पे होता है, कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे होता है। इस हिसाब से भी रेट जो है वो कम ज्यादा हो जाते हैं उसमें। और दोस्तों, जो 30 से 47 जो लोग होते हैं उनका बड़े ग्रुप का जो वीजा होता है उसका रेट जो इस टाइम जो चल रहा है वो है 790 रियाल से लेकर 800 रियाल के दरमियान उसका रेट चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 820 रियाल का भी दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर कोटा सिस्टम लग गया है। तो ये
ध्यान से आप देखिएगा, मिसाल के तौर पर मुझे 100 वीजे चाहिए, तो मैंने एक कंपनी से वीजा लिए, उसने मुझे जो है 50 वीजे दिए 790 के हिसाब से, और अब उनके पास कोटा खत्म हो गया। लेकिन मुझे अब भी 50 और वीजे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी कंपनी के पास गया और दूसरी कंपनी ने मुझे जो है रेट दिया 800 रियाल, और मुझे उसमें उन्होंने 30 वीजे दिए, उनका भी कोटा जो है वो खत्म हो गया और मुझे 20 वीजे जो है मजीद और चाहिए। तो फिर मैं एक तीसरी कंपनी के पास गया जिन्होंने मुझे वीजा दिया और उन्होंने 820 का रेट लगाया। तो इसमें मैं भी मजबूर था क्योंकि मुझे वीजे चाहिए थे, और कुछ लोग जो हैं उनको भी वीजे चाहिए थे, वो भी मजबूर थे क्योंकि उनकी 1-2 दिन के बाद उनकी फ्लाइट थी, तो वो भी बेचारे मजबूर थे, उनको भी वीजा लेना पड़ा इतना महंगा, और मुझे भी वहाँ उस कंपनी से जो है वो ज्यादा महंगा वीजा लेना पड़ा। तो दोस्तों, कोटा सिस्टम जब से जारी हुआ है तब से ये मामला हुआ कि हर कंपनी जो है अपने हिसाब से ही वीजे ले रही है और अपने हिसाब से ही अब आगे जो है वीजे बेच रही है वो। तो दोस्तों, ये बात अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दे कि 600 रियाल का या 650 रियाल का आपको जो है उम्रा वीजा वो मिल जाएगा, अब नहीं मिलेगा। कोई भी अगर कोई कुछ कहता है ऐसा तो वो बिल्कुल झूठ कहता है। अभी जो रेट है फिलहाल जो अभी आज का रेट है वो 790 रियाल, 800 रियाल और 820 के दरमियान का रेट जो है वो ये स्टैंडर्ड रेट जो है वो ये चल रहा है। ये 12 अक्टूबर 2025 ये अभी फिलहाल ये रेट चल रहा है जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और दोस्तों, मुझे ये रेट पता नहीं शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो रेट हैं जो एजेंट को मिलते हैं कंपनी की तरफ से। अगर एजेंट इसी रेट पे आपको वीजा देता है या सेल करता है तो उसको 1 रुपया भी इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये भी बात अपने माइंड में लाजमी रखिएगा कि अगर आप ट्रैवल एजेंट से वीजा ले रहे हैं तो अगर उसको वीजा 790 रियाल का मिला है तो वो लाजमी अपने 10-20 रियाल जो है वो कम से कम प्रॉफिट अपना रखेगा, फिर ही वो आपको वीजा सेल करेगा। और ये एजेंट का हक बनता भी है और लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि ये वो रेट है, यानी बिजनेस टू बिजनेस जो है मार्केट में ट्रैवल एजेंट के लिए चल रहा है। तो दोस्तों, ये बात भी अपने माइंड में रखें कि ओनली वीजा जो है वो तो मिल ही नहीं रहा, ये पैकेज के साथ पैकेज के अंदर वीजा मिल रहा है और इस रेट पे जो है वीजा लगता है। और इस पूरे पैकेज में कोई एजेंट जो है वो 3000 अपना प्रॉफिट रखता है, कोई 5000 और कोई है जो है वो 7000 रखता है। तो दोस्तों, आपको ये समझ आ गई होगी कि वीजे का रेट जो है वो किस तरह चेंज होता है, तादाद के हिसाब से वीजे का रेट जो है वो चेंज हो जाता है। और अगर आप ग्रुप के अंदर हैं तो मैंने उसका भी रेट आपको बता दिया है कि 790 रियाल जो है वो रेट अभी चल रहा है इस टाइम, इस डेट के हिसाब से जो अभी मैंने आपको बताया है। और वीजे का रेट जो है वो एक वीजे का रेट टिक ही नहीं रहा, वीजे का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने भी नुकसान उठाया और जो एजेंट लोग हैं उन्होंने भी बहुत सा नुकसान उठाया इस सीजन में, क्योंकि वीजे का रेट जो है वो पीछे से रेट बढ़ता है, इसमें एजेंट का भी कोई हाथ नहीं होता। तो दोस्तों, यही सच है। इसके अलावा जो भी गलत फहमियां लोगों ने फैला रखी हैं, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं उन गलत फहमियों को जो है वो आप लोगों से दूर करूं। और जो पाकिस्तान और सऊदी के जो दोस्ती का आप लोग सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक सियासी मामला है। इसमें जो उम्रा वीजा वालों के लिए, उम्रा वालों के लिए कोई नरमी या किसी तरह का कोई तावन नहीं है। उनके लिए जो पहले रूल्स थे बल्कि उससे भी ज्यादा जो है सख्त रूल कर दिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके जो उम्रा वीजा के रेट्स के हवाले से जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। ये थी हमारी आज की न्यू अपडेट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू अपडेट में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखें।